श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो गया है। ये मास जो है वह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और श्रावण के महीने में विशेष रूप से बेलपत्र जल इत्यादि चढ़ा करके हम लोग भोलेनाथ का पूजन करते हैं। दर्शनम बेलपत्रस्य, आप जो बेल का वृक्ष देख रहे हैं, दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शम पापनाशनम, इसके दर्शन से, स्पर्श से जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेलपत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है। बेलपत्र जो है, बेल नामक वृक्ष के पत्तों को हम लोग बेलपत्र या बिल्वपत्र के नाम से जानते हैं। और इसकी महिमा जो है, इसके कई दैवीय प्रयोग भी हैं। ये पूजा के काम भी आता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए ये बहुत उपयोगी है। बड़ी से बड़ी बीमारियां बेलपत्र के उपयोग से बड़ी आसानी से समाप्त हो जाया करती हैं। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा कभी संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो ध्यान रखें, जब भी भोलेनाथ की पूजा करें तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। और बेलपत्र चढ़ाएं तो चढ़ाते हुए ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए और उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए। और चिकनी परत जो बेलपत्र की होती है, पत्ते की जो चिकनी परत होती है, इस तरफ से यानी कि उल्टी तरफ से आप ऐसे करके भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। एक बार चढ़ा हुआ बेलपत्र आप दोबारा धो करके पुनः भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र जब भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं तो कहते हैं कि जल के समेत ही चढ़ाना चाहिए, बिना जल के कभी बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहला समाधान जो है, अगर विवाह आदि समस्या को लेकर के आप परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप 108 बेलपत्र लीजिएगा और श्रावण सोमवार के दिन या श्रावण शिवरात्रि के दिन उन बेलपत्रों पर राम नाम लिख करके, और यदि स्वयं के विवाह के लिए कामना करके आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो नमः शिवाय बोल करके बेलपत्र चढ़ाइए। और परिवार के किसी अन्य सदस्य के विवाह की कामना को लेकर के बेलपत्र भगवान को चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल करके बेलपत्र भगवान को चढ़ाने से विवाह संबंधी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। जल्द से जल्द भगवान शिव की कृपा से विवाह संपन्न हो जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या यदि बनी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार अधिक रहने लगे हैं, तो हमें श्रावण के महीने में 108 बेलपत्र लेकर के और चंदन से उनको एकदम लेपन करके, चंदन का लेप बना करके बेलपत्र उस लेप में डुबो करके एक एक करके मंत्र बोलते जाइए। ओम होम जूम सहा, ओम होम जूम सहा, और बोलते हुए एक एक करके बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। तो शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है, स्वास्थ्य रूपी समस्या का भी समाधान हो जाता है। तीसरा, यदि संतान की प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही है तो श्रावण के किसी भी दिन, पूरे महीने में आवश्यक नहीं है कि सोमवार को ही, किसी भी दिन हम लोग बेलपत्र लेकर के दूध में डुबो करके और भगवान शिव की, भोलेनाथ की, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ऐसा बोल करके बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते जाइए, महादेव जी को चढ़ाते जाइए। जल्द से जल्द आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। और कई छोटे छोटे बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि बेलपत्र का रस छान करके आँखों में डालने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा बना करके और शहद में मिला करके पीने से कफ आदि समस्या का समाधान होता है। आगे चल करके कहते हैं, कैसा भी सिर दर्द क्यों ना हो, अगर बेल के 11 पत्तों का रस निकाल करके सुबह सुबह नित्य हम पिएं तो सिर दर्द में बहुत जल्द आराम मिलता है। ये छोटे छोटे नुस्खे जो हैं इनको हमें करते रहना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में हम जाते हैं, बेल का जूस तैयार किया जाता है। उस जूस को जब हम पीते हैं बेल के, तो पेट की कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी पीड़ा हमारे पेट में क्यों ना रहती हो, दर्द क्यों ना रहता हो, बेल के जूस के माध्यम से उस दर्द से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो ये रहे बेलपत्र के सर्वाधिक गुण। बेलपत्र में बहुत से गुण हैं और निरंतर यह उपयोग करने के योग्य है, इसलिए बेलपत्र का उपयोग हमें करते रहना चाहिए। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आप सब दर्शन भी कर रहे हैं। हर हर महादेव।